हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फेस कैम भी ऑन ही कर लेता हूँ मैं अपना। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस की वर्बल एबिलिटी के बारे में। और कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा वर्बल एबिलिटी के, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रूल्स। आप ये मान के चलो कि 400-500 रूल्स होते हैं वर्बल एबिलिटी के। एंड अगर आपने 50-60-70-100 रूल्स भी अच्छे से कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्का वेटेज में सॉल्व कर ही लोगे। एंड वही अपना मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा रूल्स हम समझ पाए, क्वेश्चन नहीं रूल्स कि एक्चुअली ये रूल है, क्योंकि वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो। ओके, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आप रूल्स को यूज कर सकते हो। सेंटेंस करेक्शन होता है उसमें आप यूज कर सकते हो। एंड सेंटेंस बेटरमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सेंटेंस एरर स्पॉटिंग होता है उसमें आप कर सकते हो। तो ये जो रूल्स हैं ये हर जगह हेल्प करेंगे, ग्रामर के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज आप लोगों को ये और बोलूंगा मैं कि फ्री में सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं अब। तब भी काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते तो है कि भाई जॉब लग जाए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। हम इतना सारा कंटेंट फ्री में डाल रहे हैं, इसको पढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगती है ना कि देखने में। देख तो आप लोग सकते ही हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो पूरी फ्री प्लेलिस्ट है। जरूर इसको एक्सेस करना। एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो वेस्ट ऑफ द टाइम हो या फिर जिसमें कुछ ऐसी चीज पढ़ाई गई हो जो इंपॉर्टेंट ना हो। सारी वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक्सेस दिस। ओके, इट इज अ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट विच यू कैन एक्सेस फॉर योर इन्फोसिस प्रिपरेशन। ठीक है। और सूडो कोड्स की जो वीडियोस हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक बच्चे ने एग्जाम दिया था, उसने बताया था कि न्यूमेरिक पजल वाली जो मेरी वीडियो देखी थी वो सेम सिमिलर क्वेश्चंस वहां पर उसको देखने को मिले थे। इसलिए मैं बोलता हूं कि जरूर देखना वीडियोस को, बिकॉज ऐसी चीजों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऑल्सो मेक श्योर टू डू द मैक्सिमम लाइक ऑन दिस वीडियो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो फॉर योर इन्फोसिस एग्जाम और एनी अदर कंपनी, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है विथ टाइमर एंड मोर देन एनफ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर। क्वांट के, रीजनिंग के, वर्बल के, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट है, नाइदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एरर। देखो कल ही हमने नाइदर नॉर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या रूल पढ़ा था कि नाइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। और आज हम थोड़ा इस रूल के बारे में और पढ़ेंगे। देखो नाइदर के साथ इमीडिएटली हमने कल क्या यूज किया था, सिंगुलर फॉर्म यूज करी थी। बट अब मेरी बात को ध्यान से समझना इस रूल को, जिससे ये बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करे। एग्जाम में जाके आप टिक लगा के आओ, आपको भैया आपने तो सिंगुलर वाला पढ़ाया था। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसका एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अगर नाइदर और नॉर दोनों दिए हुए हैं, नाइदर भी दिया है और नॉर भी दिया हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में, और जो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है या एरर पूछा है, वो पूछा है जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर दो आपके सब्जेक्ट्स बोल सकते हो आप हैं, एक तो मैनेजर है और एक एम्प्लॉइज है। ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है ना, नॉर के बाद से ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर के बाद क्या लिखा है, द एम्प्लॉइज। अब जो पीछे का सेंटेंस है वो आप पूरा भूल जाओ, नाइदर द मैनेजर का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि नॉर आ गया। तो नॉर के बाद आप ये मानो कि ये नया सेंटेंस है। द एम्प्लॉइज डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। अब इसका आंसर सोचो क्या आएगा। द एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एरर, बिकॉज द एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल है। करेक्ट। इसलिए इसका आंसर आएगा आर। और आधे से ज्यादा बच्चे इसका आंसर इज यूज करके आएंगे, बिकॉज वो ये सोचते हैं जो नाइदर है वो हमेशा सिंगल होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए हम इसमें इज यूज करेंगे, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। एंड ये रोल जो है, ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर के बाद का जो सेंटेंस है उसको आप बिल्कुल एक अलग सेंटेंस की तरह ट्रीट करो। एंड उसमें फिर जो यूज हो रहा है, सबसे पास वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको देखो, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करो, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करो। तो यहां पर द एम्प्लॉइज प्लूरल में है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, आर। ठीक है। द लिस्ट ऑफ बुक्स, ये तो सिंपल है, द लिस्ट ऑफ बुक्स आर ऑन टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर होगी लिस्ट। क्या आर इसका आंसर होगा, मुझे एक बार बस बताओ। इसका आंसर आर होगा ना, क्योंकि बुक्स लिखा हुआ है।
तो आप बिल्कुल गलत हो। इसका आंसर आर नहीं होगा, क्योंकि जो बुक्स है वो तो प्लूरल है। ध्यान से समझना, जो बुक्स है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो आर क्यों नहीं यूज करेंगे। मेन सब्जेक्ट देखो, मेन सब्जेक्ट क्या है टेबल के ऊपर, लिस्ट। बुक्स तो काफी सारी हैं, मान लिया 100 बुक्स हैं, लेकिन वो जो 100 बुक्स हैं वो एक लिस्ट में लिखी हुई हैं। सो लिखिए ना द लिस्ट, लिस्ट्स नहीं लिखा, लिस्ट्स नहीं लिखा, ओनली द लिस्ट लिखा है। काफी सारी बुक्स हो सकती हैं, बट वो केवल एक लिस्ट में है, और जो लिस्ट है वो टेबल के ऊपर है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, इज। द लिस्ट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल। एंड इसका आंसर 80% बच्चे गलत करके आएंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, वो आर करके आएंगे। क्यों करके आएंगे आर, क्योंकि बुक्स लिखा हुआ है। यही चीजें तो समझने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ये रूल्स हैं, ये रूल्स को ध्यान से समझना। और ये रूल ऐसा नहीं केवल इस वीडियो में हेल्प करेंगे, आपके सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब जगह ये जो रूल्स होते हैं हेल्प करते हैं। इसलिए अच्छे से सारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स क्या है, ये तो सिंगुलर है। ओके, सो अभी हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो मैथमेटिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। इसका तो आंसर क्लियर होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, बट ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब हर स्टूडेंट, मतलब सिंगुलर में आ गया। इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। आर रिक्वायर्ड नहीं आ सकता, वर रिक्वायर्ड नहीं आ सकता, हैव बीन रिक्वायर्ड नहीं आ सकता, सिंगुलर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। Either the actors or the director dash to attend the rehearsal. Either the actor or the director, या तो एक्टर या द डायरेक्टर हैज टू अटेंड द रिहर्सल। ओके, हैव, आर एंड वर तीनों क्या है, प्लूरल है, और सिंगुलर आएगा तो हैज आएगा। Either the actor or the director has to attend the rehearsal. The committee dash deciding on the new policy today. ओके, सो सोचो इसमें क्या आ सकता है। द कमिटी, कमिटी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ओके, डिसाइडिंग, इससे पहले क्या कोई इज आर एम, इज आर एम कुछ यूज किया गया है, नहीं किया गया, ठीक है। अगर नहीं किया गया तो जो अपना वर्ब, वो सॉरी, जो हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो अपन को पुट करना है, मीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये होगा जब अपना सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अपन एस या ई एस लगाते हैं, करेक्ट, एस या ई एस लगाते हैं। तो द कमिटी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, मीट्स। द कमिटी मीट्स डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसी टुडे। तो इसका आंसर क्या आएगा, मीट्स आएगा। ठीक है, अ बकेट ऑफ फ्लावर डैश ऑन द डोर स्टेप। अब बकेट क्या है, ए बकेट मतलब एक सिंगल हो गया, वॉज लेफ्ट ऑन द डोर स्टेप। वर नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, हैव बीन लेफ्ट नहीं आ सकता। आंसर क्या आएगा, वॉज लेफ्ट, सिंगुलर है। ठीक है, द कपल अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन डैश अराइविंग टुमारो। अब ध्यान ध्यान सुनो, द कपल, द कपल क्या है, देखो कपल में दो लोग होते हैं, बट जो टर्म है कपल वो किसके लिए होती है, एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में दो लोगों को रेफर कर रहे हैं तो कपल आएगा। ठीक है, सो ये कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज अ सिंगुलर। सो द कपल अलोंग विद देयर चिल्ड्रन इज अराइविंग टुमारो, ये आंसर होगा। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसी कोई भी इंफॉर्मेशन सीम्स एक्यूरेट। ओके, एस या एस लगाएंगे, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन सीम्स एक्यूरेट। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, सीम्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरीवेयर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर, सब्जेक्ट क्या है, द नंबर, हमें हमेशा सब्जेक्ट देखना है। पार्टिसिपेंट्स तो ठीक है प्लूरल है, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओके, द नंबर क्या है, सिंगुलर, सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सो आंसर क्या होगा, इज। अब हम कुछ प्रिपोजिशन के एमसीक्यूज करेंगे, बहुत मस्त एमसीक्यूज होने वाले हैं। प्लीज पुट द डॉक्यूमेंट, देखो अब आपको सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। एनवेलप क्या है, एनवेलप के ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रखोगे, नीचे डॉक्यूमेंट्स नहीं रखोगे, एनवेलप के अंदर आप रखोगे डॉक्यूमेंट्स को, करेक्ट। तो जब हमारा अंदर का टर्म आता है ना, अंदर, ठीक है, अंदर का मतलब क्या होता है, इनटू। किसी चीज के अंदर अगर आपको कोई चीज रखनी है तो हम इनटू यूज करते हैं, काफी बच्चे ऑन यूज करके आएंगे, ऑन इसमें नहीं आएगा। ज्यादातर टेबल या किसी ऐसी चीज के ऊपर आता है ऑन, जब आप किसी चीज के ऊपर पुट करते हो। ओके, इसको जैसे आपका एनवलप है, शेल्फ है, या कुछ भी इस प्रकार की चीजें जिसमें आप किसी चीज को अंदर रखोगे, ड्रावर है, तो
उन सब में क्या आता है, इनटू आता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी। ओके, अब इसमें क्या है, ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है, एंड शी हैज बीन लिविंग इन द सिटी। जब इस प्रकार से ड्यूरेशन दी रहती है, सो वी यूज फॉर। एक बार ये जरूर पढ़ लेना, सिंस, फॉर, ड्यूरेशन और बाय हम कब यूज करते हैं। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। इसके लिए यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, फॉर आने वाला है, क्योंकि ड्यूरेशन हमारी 5 years ऐसे दी हुई है, ठीक है। नाउ ही इज कीन। अब ये आता है, इसको बोलते हैं कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब दो वर्ड साथ में आएंगे। तो कीन जब भी आता है तो कीन के साथ आता है ऑन। सो ही इज कीन ऑन इम्प्रूविंग हिज इंग्लिश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। दे वॉकड डैश द पार्क आफ्टर डिनर बिसाइड। बिसाइड नहीं हो सकता, थ्रू हो सकता है, वॉकड ओवर नहीं होगा, अराउंड हो सकता है। इसके दो ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, थ्रू और अराउंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील हो रहा है मुझे। सो नॉट श्योर अबाउट दिस। आई थिंक थ्रू और अराउंड दोनों इसका आंसर्स हो सकते हैं, नॉट श्योर। आई विल स्टार्ट, क्योंकि देखो मेरे पास भी आंसर नहीं है, मैं तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशंस बता रहा हूँ सारे, ठीक है। सारे जो सॉल्यूशन है, ये मत समझना गलत है, सारे सॉल्यूशन सही हैं, बट ऐसे अभी जो आंसर की है वो नीचे दी हुई है, वो मैंने अभी देखी नहीं है। आई विल स्टार्ट वर्किंग, I'll start working dash Monday, on Monday, in Monday, at Monday, by Monday आता है, on आता है। Okay, so I will start working dash Monday, so I'll start working on Monday। क्यों? क्योंकि जो start है, start के साथ हमारा on आएगा, ठीक है। start के साथ क्या आता है, on आता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और कुछ जनरली जब ऐसे डेज दिए जाते हैं ना, और डेज से पहले अगर ऐसा बताया जाता है कि मैं अपना काम तब से स्टार्ट करूंगा, इस प्रकार से अगर कुछ अर्थ निकलता है, तो हम ऑन लगा देते हैं, ठीक है। देन द कॉन्फ्रेंस विल बिगिन। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो टाइम दिया है, वो भी एग्जैक्ट टाइम दिया है। और जब एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है तो वी यूज एट। सो द कॉन्फ्रेंस विल बिगिन एट 9 AM शार्प। ओके, जो कॉन्फ्रेंस है सही 9 बजे शार्प स्टार्ट होगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। ये तो कॉमन है। एंड इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रोनाउंस करके देख सकते हो। शी अपोलोजाइज्ड टू बीइंग लेट नहीं हो सकता, सुनने में ही समझ में आ जाता है। अबाउट बीइंग लेट नहीं हो सकता, ऑफ बीइंग लेट नहीं हो सकता, तो फॉर ही आएगा, ठीक है। एंड जनरली फॉर हम कब यूज करते हैं, जब किसी चीज का रीजनिंग दी जा रही है। अगर किसी चीज की रीजनिंग दी जा रही है तो आप फॉर को यूज कर सकते हो। जैसे कि उसने माफी मांगी, शी अपोलोजाइज, ठीक है, लेकिन क्यों मांगी माफी, उसके रीजन क्या था। बीइंग लेट मतलब लेट हो गई थी इसलिए माफी मांगी, तो ये रीजन हुआ ना, तो पर्टिकुलर रीजन के टाइम पर हम फॉर यूज कर लेते हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेटिव वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, फॉर हिज प्रमोशन, विथ हिज प्रमोशन और टू हिज प्रमोशन। आपको क्या लगता है इसका आंसर? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, या फिर खुद से डिसाइड करना कि आपको भी पता होगा कि टू नहीं हो सकता, विथ नहीं हो सकता, ऑन इज प्रमोशन होगा, फॉर इज प्रमोशन होगा, ठीक है। गेस करना है इसका आंसर और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द कैट जम्प्ड डैश द सोफा। सो द कैट जम्प्ड अक्रॉस, आर पार नहीं होगा, जम्प्ड ओवर द सोफा, इन द सोफा, अंडर द सोफा, अक्रॉस द सोफा। क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, इस पे लिखा हुआ है द सोफा, तो एक्चुअली क्या होगा ना कि इसमें इन नहीं आ सकता। इन मतलब अंदर, अंदर तो नहीं जंप करेगी, नीचे भी नहीं जंप करेगी। जंप करी है उसने मतलब नीचे से ऊपर गई है। अगर नीचे से ऊपर गई है तो ये आ जाएगा ओवर। सो द कैट जम्प्ड ओवर द सोफा, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, ओके। बिकॉज ये अगर आप देखोगे ये स्पेसिफिक चीज है, और जब कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक स्किल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। काफी सारे रूल्स हमने डिस्कस किए, काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड बाकी आप आंसर की को देख सकते हो। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो ये जो आंसर की है वो भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी आंसर कीज को। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।